आज हम लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 15 और उम्मीद करते हैं सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आए। ठीक दोस्त, और आप लोग को पता है कि सेट सुबह को आप लोग को डेली 6 बजे मिलता है और एक सेट आपको शाम के 7 बजे। ठीक है, यानी 2 सेट आप लोग को प्रतिदिन मिलता है। ठीक दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मवेशियों में मुख और पैर के रोग किसके कारण होते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाने विषाणु के कारण क्या होता है? मुख और पैरों के रोग होते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 42 शक्ति यानी इसको बोलते हैं पावर। पावर का ऐसा यूनिट आपसे पूछा तो क्या हो जाएगा? आपको ये बताना, तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉट हो जाएगा। अगर जूल की बात, जूल किसका? तो याद रखिए एक वर्क यानी ऊर्जा की मात्रक बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर वोल्ट जो हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मात्रक होता है, और एम्पियर जो होता है ये करंट का मात्रक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, यहाँ पर डैश दे रखा, किस संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होगा? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या जब माइनस करें तो किसके बराबर होगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका न्यूटन के बराबर। ये सिंपल से समझिए कि द्रव्यमान संख्या जो होता है इसको अगर ए से इंडिकेट करते हैं तो परमाणु संख्या हो जाएगा, और प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपसे ये निकालने की बात करें तो क्या कीजिएगा? ए में से परमाणु संख्या को माइनस किया, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42 विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, यानी शक्ति। यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। याद रखिए ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 कहता है मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। तो याद रखिए किसकी वजह से प्रवेश करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रसारण के कारण होता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसमें दो जटिल उत्तक काम करते, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा? ठीक है, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका सेब भी है, अमरूद भी है, पालक भी है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? करीब करीब सब में क्या होते हैं? विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए इसका एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मटर जो है एक फलीदार पौधा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो उस न्यूनतम ताप को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये याद रखिए जिसका न्यूनतम ताप कम होता है वह पहले जलता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है इनमें से कौन सी बीमारी संक्रमक है? बताने इसमें कौन सी बीमारी जो है संक्रमक है? तो याद रखिए प्लेग जो है एक संक्रमक रोग है। ठीक है दोस्त, याद रखिए, और प्लेग जो होता है पासुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। याद रखिए, ठीक, यानी बैक्टीरिया के कारण ये प्लेग रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टर प्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? स्रावित करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं को कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इंटरफेरॉन। याद रखिए दोस्त, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए इंटरफेरॉन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, एक होता है उदुपित जिसको लिफोसाइड बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कैंसर के इलाज में बाया विकिरण थेरेपी निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पोरीफेरा को। किसको कहा जाता है? पोरीफेरा को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो कौन सा धातु? तो याद रखिए सोडियम। याद रखिए सोडियम। और जब सोडियम की बात हो इसको आप खुले हवा में नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से संयुक्त करेगा और ये जल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब रहा सवाल किसको किस चीज़ में रखा जाता है? तो इसको मिट्टी के तेल, इसको केरोसिन बोला जाता है, यानी सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब रहा सवाल कि मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी के तेल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, इसी की वजह से सोडियम, और साथ साथ क्या हो याद रखिएगा पोटासियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और इस तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन 55 कहता है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफी, इसमें से बताना है कौन सा एक सेप्रोट्रॉफी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? कुकुरमुत्ता। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है काम करने की क्षमता
को क्या कहते हैं, तो याद उसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। अब ऊर्जा की यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है, याद रखिएगा जूल होता है। ठीक दोस्त, चलिए अगर वही शक्ति का पूछेगा तो इसका वाट हो जाएगा, और दाब का हो जाएगा तो पास्कल, अगर बल का पूछेगा तो न्यूटन। ये सब आपको यूनिट भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, काइटिन की बनी होती है। याद रखिए दोस्त, काइटिन की बनी होता है। जब कवक की बात आ रही है तो याद रखिए कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। जिसमें कवक हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 58 कहता है उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होता है, उद्योग में जो प्रयुक्त जो शक्ति होता है उसका इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा हॉर्स पावर होता है। अब जब हॉर्स पावर की बात आ रही है तो याद रखिएगा 1 SP जिसको बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर में क्या होता है 746 क्या होते हैं वाट होता है। ये भी आप लोग को साथ साथ याद रखना चाहिए। ठीक दोस्त, अगर सिर्फ आप आसानी से भी याद रखिएगा कि जनरली शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95, कहता है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ी में डैश मापने में किया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ओडोमीटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक दोस्त, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एक व्यापक पद जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चयापचय। याद रखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चयापचय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व। गुरुत्व जो है एक पदार्थ का उदाहरण नहीं है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है अस्टीरियोप्सिस निम्न में से किस अंग से संबंधित विशेषता, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये होगा, ये आंख से संबंधित। याद रखिएगा आंख से जुड़ा हुआ है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिए दोस्त तमिलनाडु। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी सीड कोड बनाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी अध्यावरण। याद रखिएगा अध्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। बाकी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर रहा हूँ, मेथेन की बात कर रहा हूँ या जलवाष्प की बात कर रहे हैं, ये सब क्या आपका ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आता। तो इतने फैक्ट आप लोग को याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। क्या हो जाएगा दोस्त, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, वायु प्रदूषण से कौन इसमें एक संबंधित नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी स्मॉग हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, एस्बेस्टोसिस हो गया, ये सब क्या हो गया आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर यूट्रोफिकेशन जो है आपका ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर 68 कहता है बढ़ती हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं, बढ़ती हुई हृदय दर यानी हार्ट बीट को क्या कहते हैं, तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा टेकिकार्डिया। याद है टेकिकार्डिया इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है रुधिर में समानतः ग्लूकोज स्तर कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 80 से 100 मिलीग्राम। याद रखिए 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज स्तर होना चाहिए समान नॉर्मल में। ठीक है दोस्त, चलिए किसी भी नॉर्मल इंसान को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 क्वेश्चन नंबर 70 कहता है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा ईस्ट का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है जो, इसका राइट आंसर आपका बी होगा क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को क्या करते हैं, मारता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है झूम खेती होता है, तो झूम खेती किस तरह का होता है, तो याद रखिए काट और दगी खेती होता है। तो सबसे पहले याद रखिए झूम खेती करने से पहले क्या होता है, उस खेतों को क्या कहता है, खेत में जो वृक्ष या वनस्पति होता है उसको सबसे पहले जला दिया, यानी काट कर उसको जला दिया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्नलिखित में से भारत से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा भारतीय सैल अजगर। ये क्या होता है, जहरीला नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है जब किसी एक कपड़े पर दूध को उलेटते हैं और मलाई उस पर ही रह जाता है तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निस्यंदन होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 75 कहता है एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लोहे के कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डब्बा, नहीं राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, तो बताना कहाँ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये नागपुर में है। नागपुर कहाँ, तो याद रखिए महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्योंझर से होती है, याद रखिए क्योंझर से होती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। आपको बताना, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे। ऐसे तो सबसे बड़ा कौन है, एशिया होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको तो एशिया दे नहीं रखा, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महादेश, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सबसे सब ये भी याद रखिएगा कि किस महादेश में सबसे ज्यादा देश है। तो याद रखिए अफ्रीका में कितने हैं, तो 54। अगर वो एशिया में पूछेगा तो एशिया में कितना है, तो 52, याद रखिएगा 52 देश है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, श्री गुरु नानक देव, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 81 कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, और कब इसकी स्थापना किए थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1928 में इसकी स्थापना किए थे। और कौन किए थे, तो चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82। जनगणना 2011 के अनुसार सिर्फ जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का सही और वही क्रम में बताना। और वही का मतलब जिसका घन डेंसिटी यानी घन सबसे ज्यादा होगा वो पहले आएगा। तो आपको पता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कितना है, 1106 होता है। ठीक है दोस्त, 1106 है। ठीक है ना, तो बिहार तो 3 ऑप्शन में पहले दे रखा है, तो बिहार के बाद कौन आएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यानी पहले बिहार आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 83। शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1665 में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है वित्तीय आपात की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 2 माह, याद रखिएगा 2 माह। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है दीवान एवं बंदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुई है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87। निम्न कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए थे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आई के गुजराल, याद रखिएगा आई के गुजराल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रपति की पद अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद आपका 56, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर ये पूछता राष्ट्रपति निर्वाचन का उल्लेख किसमें किया गया, तो 55 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए तो याद रखिएगा 57 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए आप कब आया था, तो आपको दे ही रखा है 1928 में आया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है भारत के निम्न से किस राज्य का कोई समुद्री तट रेखा नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना इसका राइट आंसर कौन होगा, तो तेलंगाना, याद रखिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ये भी पूछा सबसे समुद्री तट रेखा किसका, तो याद रखिए गुजरात का कितना है, तो 1600 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है निम्न में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है उड्स डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी यानी शिक्षा से क्या दोस्त यह संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाले इब्न बतूता किस देश का था, तो इसका राइट आंसर आपका
याद रखिएगा मोरक्को, ठीक दोस्त, मोरक्को के रहने वाला था कौन, तो इब्न बतूता। अब रहा कि इब्न बतूता कब आया था, तो याद रखिएगा 1342 में, 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से हल की टेराकोटा प्राकृतिक प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, बनवाली से प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्त, बनवाली से प्राप्त हुआ। अब बनवाली कहाँ, तो याद रखिए हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 96, कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का, कालबेलिया जो नृत्य है ये मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो याद रखिए राजस्थान का है, ठीक दोस्त, राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करने बताने सबसे पहले कौन उसके बाद कौन, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर देखा है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था, ये 1919 में हुआ था। तो 1 तो पहले आएगा, तो 1 आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक सी में दे रखा है और एक उसके बाद बी में दे रखा है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन कब से कब याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1920 से 22 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 के बाद 4 होगा, तो ऑप्शन आपका बी ही मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942। अध्वस्त सत्याग्रह आपका हो जाएगा 1923, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है सेबी से क्या तात्पर्य है, याद रखिए सेबी से तात्पर्य आपका बी हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कहता है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, तो बताने इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाए, तो बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसे क्षेत्रफल में कौन है, तो याद रखिए राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। साथ साथ ये भी याद रखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86%, ठीक है। तो चलिए नंबर 100 कहता है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है, तो बताना आपको किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए भी आपका बिहार में ही स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 54 में किया गया है, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर यही रहता आपका कि भारत का राष्ट्रपति होगा तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 52 के अनुच्छेद के तहत, ठीक दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य तो कितना है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 12,000 अश्व शक्ति, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए नामदेव अगर देखा जाए तो ये होगा, ये क्या थे, तो ये दर्जी थे, यानी ए का हो जाएगा आपका 3, तो ए का हो जाएगा 3। कबीर क्या थे, तो कबीर जुलाहा थे, कबीर क्या थे, तो जुलाहा थे, यानी बी का हो जाएगा आपका 2, तो ए का हो जाएगा 3 या बी का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखा रविदास क्या थे, तो मोची थे, यानी पहले होगा 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 4 और लास्ट में 1, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन आपका बी पे जा रहा है, याद रखिए तो ऑप्शन आपका बी पे जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है निम्न बिहार राज्य के किस भूभाग में पहाड़ियाँ एवं टेकारियाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा गंगा का मैदान दक्षिणी मैदानी भाग में, याद रखिए गंगा का दक्षिणी मैदानी भाग में, ठीक दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है बिहार के किस क्षेत्र में नीस सीट ग्रेनाइट चट्टान बहुलता यानी बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दक्षिण गंगा मैदानी के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में, ठीक दोस्त। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य निर्हरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यानी संबंधित सदन के अध्यक्ष और सभापति के पास, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 64 में भी किया गया और 89 में भी किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा यानी कुशल सिंचाई गुणवत्ता युक्त बीज और कीटनाशक का प्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ये अग्निय चट्टान, क्या है दोस्त, ये अग्निय चट्टान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 111 अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे, जो अफीम युद्ध हुआ था ये किनके बीच लड़ा गया था, तो याद रखिए ब्रिटेन और चीन के बीच ये लड़ा गया था, ठीक है दोस्त। अफीम जो हुआ था किनके बीच हुआ था, तो ब्रिटेन और चीन के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्विवाद था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राम दयालु सिंह, याद रखिएगा राम दयालु
सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इजराइल। ठीक है दोस्त, इजराइल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बॉब डायलन। याद रखिएगा बॉब डायलन। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 115 कहता है 8 और 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया? तो इंदौर में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में की गई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है फरवरी 2023 में विश्व में हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12वां संस्करण। ठीक है दोस्त, याद रखिए 12वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एक्सियोम। याद रखिए एक्सियोम स्पेस कंपनी को सौंपा गया है। क्या बनाने के लिए? तो याद रखिएगा स्पेस सूट बनाने को। ठीक है दोस्त, किसको सौंपा गया था? एक्सियोम स्पेस कंपनी को सौंपा गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है कि 19 अप्रैल 2023 को G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा धर्मशाला में हुआ है। धर्मशाला कहाँ पड़ता था? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 120 कहता है कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा अमन सहरावत। याद रखिएगा इसका राइट आंसर अमन सहरावत। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को बताना चाहते हो ये सेट सुबह को 7 बजे आप लोग को डेली मिलता है और एक सेट शाम को 6 बजे। ठीक है दोस्त, और यानी कुल मिलाकर वक्त 2 सेट आप लोग के लिए हम डेली लाता हूं। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड इस चैनल पे नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।